अपनी बात रखने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। माननीय महोदय, ये बजट हमारे नए भारत की चेतना और विकसित भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है। सर्वप्रथम हम हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने का एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। ये भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को तो दर्शाती है, लेकिन साथ ही महिला सशक्तिकरण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ये भी ऐतिहासिक है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में बनाया गया है, जो हमारे कर्तव्य और उत्तरदायित्व को इंगित करता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को पुनः इसके लिए बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। माननीय महोदय, आज अगर हम दुनिया को देखें तो वैश्विक व्यवस्था में आज अराजकता सी फैली हुई है, और इसी बीच एक राष्ट्र है जो प्रकाश स्तंभ की तरह मजबूती से खड़ा है और दुनिया को मानवता का संदेश दे रहा है। वो राष्ट्र और कोई नहीं, हमारा भारत है माननीय महोदय। क्योंकि आज जितने भी विदेश हैं, जितने भी विदेशी ताकतें हैं जो आज सप्लाई चेन की तरह बनी हुई थी, जिनको पूरी दुनिया ग्रांटेड कर रही थी, वो चेन कहीं ना कहीं टूट रही है। और इस उथल पुथल के बीच में भारत तेजी से बढ़ता हुआ एक देश हमें दिखाई दे रहा है। जहां दुनिया के दूसरे देश कर्ज में डूबे हुए हैं, भारत अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए हुआ है। और ऐसा जो हम कह रहे हैं कि 7% की हमारी जो उससे अधिक विकास की जो दर है, उससे हम तेजी से जो आगे बढ़ रहे हैं, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे पास एक ऐसा नेता है जो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आज चिंतित है और आज उस पर काम कर रहे हैं। और वो नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है। ये उन्हीं की दूरदर्शिता का आज परिणाम है कि 11वीं अर्थव्यवस्था से आज हम तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। दीर्घकालीन घाटे से निकलकर आज हम मजबूती से संतुलित वित्तीय स्थिति तक पहुंचे हैं। अस्थिरता के दौर से निकलकर आज हम नीतिगत स्थिरता पर पहुंचे हैं। आज हम मदद मांगने वाले देश की छवि से बाहर निकलकर हमने वैक्सीन मैत्री के रूप में विश्व को देने वाले देश के रूप में अपनी छवि को बनाया है। माननीय महोदय, भ्रष्ट सौदेबाजी से भी बाहर निकलकर आज हम पारदर्शी लक्षित आधारित योजनाओं तक पहुंचे हैं और रक्षात्मक कूटनीति से निकलकर आज क्वाड में नेतृत्वकारी क्षमता तक हम लोग पहुंचे हैं। और जो ये यात्रा हमने तय की है और आगे की जो यात्रा हम जो तय करेंगे, उसका परिदृश्य आज हम बजट में हम देखने को हमें मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का जो संकल्प है, उसमें हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने कहा है कि रोशनी के रफ्तार में ढल गई अंधेरी रात है, जो थम गए तो निशा बन गए और चल पड़े तो कारवा बन गया। और ये जो गति है, उसी का ये परिणाम है कि हमने कुछ दिन पहले ही दुनिया के 2 सबसे बड़े ट्रेड डील किए हैं, जिसमें भारत के सम्मान को भी बढ़ाया है और भारत की शक्ति को भी बढ़ाया है। माननीय महोदय, हम तो विपरीत परिस्थिति में भी भारत को संभालने का काम किया है। जब 2020 में कोविड का काल आया था, बड़ी बड़ी जो देश है, बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं, उन्होंने घुटने टेक दिए थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की वो भाव कि वो पथ क्या, पथित कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल परिस्थिति में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संभालने का काम किया और आत्मनिर्भर की मुहिम साहस के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि जब दुनिया चिप शॉर्टेज को लेकर घबरा रही थी, हमने पहले ही अपना सेमीकंडक्टर मिशन शुरू कर दिया। जब दूसरे राष्ट्र अपनी औषधीय निर्भरता का उनको एहसास हुआ, हमने पहले ही अपने बायोफार्मा क्षमता बनानी शुरू कर दी। और जब ऊर्जा एक हथियार के रूप में हुआ, हमने आगे बढ़कर अपनी परमाणु क्षमता को विकसित किया और नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े। माननीय महोदय, ये बजट कोई वार्षिक लेखा जोखा नहीं, बल्कि 2047 तक का विकसित भारत की ओर हमारे उदय का अगला अध्याय है। ये हमारी शक्ति है जो इस बजट में दिखाई देती है। माननीय महोदय, ये जो बजट है, इसमें हमारे कुछ कर्तव्य हमें दिखाई देते हैं, जैसे आर्थिक विकास को गति देना, हमारे देश की आकांक्षाओं की पूर्ति करके क्षमता का विकास करना और देश के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग तक संसाधन और
अवसर उपलब्ध कराना। और इसी सोच का परिणाम है कि इस बजट में 12.2 लाख करोड़ का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% अधिक है। शिक्षा आवंटन लगभग 1.4 लाख करोड़ है, जिसमें 8.27% की वृद्धि हुई है। यह केवल डिग्रियों के लिए नहीं बल्कि रोजगार योग्यता के लिए है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इस बजट में प्रावधान किया है वो हमारी मानवता को प्रदर्शित करता है। शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती हुई है और कैंसर की 17 जो हमारी जीवन रक्षक दवाएं हैं उसमें से सीमा शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया है। जब हम बोलते हैं कि सबसे पहले निरोगी काया, तो ये सिर्फ हमारे लिए मंत्र नहीं है, इसमें हम गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। आज हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो एआई के क्षेत्र में खुद अपने कंटेंट तैयार करेंगी। आज हम यूजर्स नहीं, जबकि हाँ, आज हमारे बच्चे क्रिएटर्स बनकर इस देश के आर्थिक स्थिति में योगदान साबित करेंगे, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि हम मदद मांगने वाले हाथों में अवसर और क्षमता देने का काम करते हैं। माननीय महोदय, डिफेंस जो बजट है उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि की है, 1 लाख करोड़ यानी 15% की वृद्धि। और जो ये वृद्धि की है ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये संदेश है, दुनिया को स्पष्ट संदेश कि अब भारत डिफेंस पोस्चर में नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस में काम करेगा। ये हमारी सैन्य शक्ति को तो ताकत देगा ही, ये हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती देगा। लेकिन जो हमारे विपक्ष और कांग्रेस है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके टाइम पे तो डिफेंस का जो बजट है उसका तो जो पूरा सीधा जो हमें दिखाई देता था वो बोफोर्स कमीशन ही दिखाई देता था। इन्होंने तो हमारे सैनिकों को भी पुराने हथियार दिए, इन्होंने तो कफन तक में कमीशन खाए। पहले की जो सरकार थी वो कमीशन वाली सरकार थी और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मिशन वाली सरकार है। पहले इनकी डिफेंस पॉलिसी में 3 शब्द थे, इंपोर्ट और कमीशन और स्कैम, यानी हम कमीशन लो और दुनिया से सामान हमारे देश में लो। आज हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें माननीय मोदी जी के जो 3 शब्द है वो है मेक, एक्सपोर्ट और प्राइड, यानी गर्व से बनाओ और दुनिया को बेचो। आज हमने दुनिया को देने का काम किया है माननीय महोदय, लेकिन उसके बावजूद भी जब विपक्ष आपेक्ष करता है, जब उंगली उठाने का काम करता है, तो बहुत दर्द होता है कि दशकों तक इस देश को भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद के अंधकारों में जिस पार्टी ने धकेला है वो आज हमारे भारत के विकास से द्वेषतापूर्ण प्रतियोगिता कर रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से संसद को बाधित किया, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को रोकने का काम किया, आप संसद को तो बाधित कर सकते हो लेकिन भारत के उदय को कैसे रोकोगे? आप आलोचना तो कर सकते हो लेकिन जो आउटकम है उसको आप कैसे नकारोगे? आप नकारात्मकता तो फैला सकते हो लेकिन जो देश की जनता ने सकारात्मकता को चुना है, ग्रोथ को चुना है, माननीय मोदी जी को चुना है, उसको आप कैसे रोकोगे? आप माननीय मोदी जी के कद को कम नहीं कर सकते, न इस संसद में, न इस देश में, न भारत में। माननीय मोदी जी, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी कि वो नफरतों के तीरों को मुस्कुराहट में बदल देता है, वो तपस्वी है, तूफानों का रुख मोड़ देता है। तुम लाख कोशिश कर लो उसे डिगाने की, वो रेत पर भी जीत की इबारत दिख देता है। और माननीय मोदी जी की जो ये विकसित भारत की संकल्प यात्रा है, माननीय महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे तो इतिहास लिखा जाएगा और इस इतिहास में लिखेंगे कि जब दूसरे देश डगमगा रहे थे, भारत मजबूती से खड़ा रहा, आगे बढ़ा और महान बना। और उसमें एक शब्द और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, वह है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो थके नहीं, रुके नहीं, विपक्ष से डरे नहीं, बल्कि इस देश की 140 करोड़ जनता के सपनों को अपने कंधों पर उठाए विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ते रहे। ये उसी का परिणाम है कि आज हमारा भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब उस वक्त भी कुछ साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में विपक्ष को भारत की तरक्की में साथ चलने का आह्वान दिया था, उन्होंने जो निदा फिजाली की एक गजल पढ़ी थी, मैं उसी आह्वान को पुनः दोहराती हूं, क्योंकि भारत हमारा सबका देश है। कि सफर में धूप तो होगी, जो साथ चल सको तो चलो, भीड़ में सभी है, जो निकल सको तो निकल चलो, कोई राह नहीं बदलती किसी के लिए, जो स्वयं को खुद बदल सको तो साथ चलो। मैं इस देश की तरक्की के लिए, विकसित भारत के संकल्प के लिए सभी की सहभागीदारिता हो, इस आह्वान के साथ पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं इस बजट के लिए। जय हिंद, जय भारत।